सकता हूँ। आपका नाम क्या है? जी, अश्वनी कुमार। अश्विनी, बताइए इस पूरे घटनाक्रम को, जब युद्ध जैसी स्थिति और तनाव था तब, और ये जब सीज फायर यानी युद्ध विराम, हालांकि भारत ने कहा ये युद्ध विराम सीज फायर नहीं है, लेकिन ठीक है, गोली अगर बरसाओगे तो हम गोला बरसाएंगे, अभी शांति है तो ठीक है। अभी मुझे लगा कि देशवासी कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, सरकार को क्लियर करना चाहिए कि मतलब क्या ऐसा हुआ अचानक से जो चीज़ें हुई, क्योंकि एक आपने कहा कि मनस्थिति बन गई थी कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, तो अब अंदर क्या हुआ ऐसा, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि देशवासियों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्या रहा, सरकार को क्लियर करना चाहिए थोड़ा। लगातार सेना बता ही रही, हाँ, सेना बता रही है कि नूर खान जो एयरबेस है, जब हमने वहां मारा उनको तो उससे कुछ ही किलोमीटर पर, कुछ ही दूरी पर उनका न्यूक्लियर ठिकाना था, इस्लामाबाद था। इसके बाद उनको लगा कि हाँ, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी तरफ से झूठ फैला रहा है, ठीक है, तो जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा, पाकिस्तान तो इतना बड़ा झूठ फैला रहा है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली हाट गया था, वहाँ मैंने वहाँ के दुकानदारों से बातचीत की थी, कश्मीर के भी थे, दूसरे जगहों के भी थे, कश्मीरी पंडितों के भी थी, पहलगाम की घटना के बाद। तो उसके कुछ दिन बाद वहाँ शॉर्ट सर्किट से पूरा दिल्ली हाट की बहुत सारी दुकानें जल गई। वो दुकानें जले हुए वीडियो के फुटेज मैंने सुना कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ दिखाया कि ये दिल्ली में भी कुछ नुकसान हुआ। इस लेवल पे झूठ फैला। मैं भी फोन में देख रहा था कि वहाँ पे विजय रैली निकाली जा रही है, ठीक है, वो अपने ये क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी या कई पॉलिटिशियंस हैं, मतलब दिख रहा है कि मतलब कितना झूठा देश है। और बड़ी चीज़ ये है कि उस कंट्री के लोग कैसे हैं जो सच देखना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग हैं कि बहुत चीज़ें सर्च करते हैं और सच तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्या वहाँ के जो लोग हैं, उस कंट्री के लोग हैं, वो सच नहीं देखना चाहते हैं या बस झूठ में ही जीना चाहते हैं? जैसे सरकार दिखा रही है वैसे वो लोग देख भी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब कैसे लोग हैं ये बस सच देख लें कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या हुआ है, और वो भी अपना नुकसान करा के देखा है कि हमारे सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम वीडियो दिखा रहे हैं, हम सारी चीजें दिखा रहे हैं, और वो जो दिखा रहे कह रहे हैं सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे अभी देखा होगा आपने, इंटरनेशनल मीडिया में बेइज्जती हुई है, ठीक है, जो उन्होंने कॉपी किया है, जैसे हमारे सेना, वो तो वीडियो के नाम पे सोशल मीडिया पे चल रहे वीडियोस दिखा रहे हैं, वीडियो गेम चल रहे हैं उनके। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन पाकिस्तानी लोग कैसे हैं कि वो इस पे भरोसा कर रहे हैं, वो छानबीन नहीं कर रहे हैं क्या सही, प्रोपेगेंडा भी चलता रहता है। बहरहाल आप आज की परिस्थिति में अगर मैं पूछूं और एक इंडियन यूथ के हिसाब से, तो ये जो कुछ भी 6 दिन में 7 तारीख से लेके मैं कहता हूँ 6 की रात को हुआ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख है आज, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो बदला लेना था वो लिया सरकार ने अपनी तरफ से, है ना, और सीधे लड़ाई से अच्छा है सबक सिखाने के अब और भी तरीके होंगे, मुझे लगता है कि, है ना, उन तरीकों पर जाना चाहिए और सरकार समझती है कैसे जाना है, ठीक है। किसी से लड़ना, अब जो लड़ रहे हैं कई लोगों को, जैसे मैं सुन रहा था कि मेरे दोस्त से, है ना, कि भाई अब हो जाए युद्ध हो जाए, हमारा कुछ नहीं जा रहा है ना, लेकिन जो फैमिली के लोग हैं वहाँ पे, जो आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, ठीक है, उनके लिए भी सोचना चाहिए, और सही हुआ सोचा गया है, और कई रास्ते होंगे सबक सिखाने के, और सरकार ने बोल ही दिया है कि आतंकवादियों को लेके कुछ भी मतलब अब बर्दाश्त नहीं होगा, सबक सिखाया जाएगा। तो शायद कई रूप होंगे, लेकिन लड़ने से अच्छा है कि युद्ध रुक गया और कई तरीके सबक सिखाया जाए उनको। ये है मेरे लिए, मुझे लगता है कि बेटर हुआ कि रुक गया। आप क्या मानती हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशी है, और मुझे लगता है हालांकि वैसे युद्ध रुक चुका है, और युद्ध रुकना ही अपने आप में एक मतलब ये है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, तो अच्छी बात यह है कि अब युद्ध रुक चुका है। अरे आज सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च सेना अधिकारी एयर चीफ मार्शल ही शायद बोले, भय बिनु होत न प्रीत, जब तक डराव नहीं तब तक प्रीत भी नहीं होती। तो कई बार जरूरी हो जाता। हम तो उनके आतंकियों को मारने गए थे, हमने उनको फोन करके बता भी दिया कि हमने आपके आतंकी शिविर जो आपके यहाँ चल रहे थे उनको हमने नेस्तनाबूद किया। तो पाकिस्तान की आर्मी ने रिटेलिएट किया तो जवाब देना तो बनता है। हाँ, तो हमने और हमारी सरकार ने जवाब दिया है, और मुझे लगता है कि उन लोगों को एक अंदर से डर भी हुआ होगा कि अब ऐसी गलती वो आगे से ना करें। कहा तो यही जा रहा है कि वही डर के आए और उन्होंने कहा कि जल्दी बस 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 बस। हाँ, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इंडिया ने क्लियर किया है ना, कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, पाकिस्तान के आम लोगों से नहीं है। एक एक चीज़ क्लियर कर रही है, सबूत के साथ रख रही है, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, ठीक है, और पाकिस्तान को भी देख रही है, इंडिया को भी देख रही है। तो हम पहले भी आगे थे और
हमारी तो कोई मतलब कोई वो ही नहीं है उसमें, पाकिस्तान कहाँ और हम कहाँ हैं, ठीक है। तो वो कितना भी झूठ फैला लें, ठीक है, अब वो ज़माना गया। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब ये घोषणा हुई तो आपने इसको कैसे लिया? कैसी घोषणा? जब ये घोषणा हुई कि अब ये रुक जाएगा, अब ये दोनों देशों में बातचीत हो गई, अब गोलीबारी नहीं होगी, आक्रमण नहीं होगा, तब आपने उसको, इस समाचार को कैसे लिया? उस वक्त आपके दिमाग में क्या बातें आई? उस वक्त यही था कि मतलब युद्ध रुकना सही है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान तो है नहीं। तो मन में यही था कि ठीक है, क्योंकि चाहे मतलब गोलाबारी है, बमबारी, चाहे वहाँ पर हो या यहाँ पर हो, जान तो जा ही रही है, हर किसी की जान इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो हाँ, मतलब यही आया मन में कि हाँ रुक गया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जी आर्यन। अरे हमसे बात करो यार, फोन पे बाद में बात कर लेना, कोई बात नहीं। बंदे तो यहाँ आते ही रहते हैं, यहाँ बंदों से देखो भरा ही रहता है पूरा। तो इस पर भारत पाकिस्तान का जो युद्ध जैसे हालात बॉर्डर स्टेट्स में, वैसे तो कहते हैं कि हमारी 1-2% भूमि पर युद्ध जैसे हालात थे, उनके तो 30-35-40%, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़मीन पर युद्ध जैसे उन्होंने हालात झेले। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, उसको एज ए यूथ आपने कैसे देखा? सर, मुझे ये लगता है कि जो इंसान के प्रति अपना भावना नहीं दिखाते, जैसे कि कोई रहम नहीं, कोई ये नहीं, और किसी को पनाह देना, ये तो गलत बात है। तो इसमें अगर कोई किसी की लड़ाई होता है, इसमें तो दोनों देश का ही नुकसान हो रहा है, ये तो है नहीं कि एक देश का नुकसान है। बट ये समझना चाहिए कि हमारा जो नुकसान हो रहा है उसको हम किस तरीके से अपना कवर करें, और दूसरा जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है उसको कैसे ख़त्म करें। ये चीज़ सरकार को सोच कर ना बेहतर से बेहतर निर्णय निकाल। बट सरकार ने तो अच्छा किया एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि वो तो हमारा जब से देखो तो भाई आतंकवादी को पनाह देना, फिर ये सब करना है, उसमें बेगुनाहों की जान जाती है, ये तो गलत है। तो सरकार को ना थोड़ा सा और ये हट के कदम लेना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कदम लेना चाहिए। नहीं, आप चाहते थे और लंबा चले या रुक गया अच्छा हुआ? ये रुक गया वो अच्छा हो गया, बट इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये जो बाहर के जितने भी आतंकवादी ये सब जो निकलते हैं, सब देश मिलकर उस पे पाबंदी लगाए कि ये सब दुर्घटना और दोबारा ना हो। भारत सरकार ने कह दिया कि अब किसी तरह के आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर, यानी युद्ध का एक्ट माना जाएगा। हाँ, ये तो, मगर अगर जैसे कि अगर सारे देश मिलके अगर एक्शन ले उस पर, क्योंकि जब भी देखो तो वहाँ से ही निकल के आते हैं ज़्यादातर, जितने भी हर जगह पे भी जब भी कुछ भी रिएक्शन हो या फिर जो भी मर्डर वर्डर हो, तो ज़्यादातर वहाँ से निकल के आते हैं। तो उस पर ना सारे जितनी भी कंट्री है सबको एक्शन लेना चाहिए, उस पर पाबंदी लगाना चाहिए कि भाई अगर ऐसा करोगे तो हम कोई अलग रास्ता निकालें, जिससे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। आप क्या मानते हैं, ये जब ये इसकी घोषणा हुई, मैं जानना ये चाहता हूँ कि देश का आम आदमी, नौजवान, इसके रुकने को उसने कैसे लिया? सर, मैं तो कहना रुकना ही नहीं चाहिए था। ये मौका जो दिया है ना, ये देते ही नहीं, एक बार में ही खत्म करते कि दोबारा हमारे ये जो भारतीय नागरिक है हर बार खोए जाते हैं। हम हर बार देखा जाए तो जितने भी अटैक हुए हैं आतंकवादी, ये हर बार हम भारतीय नागरिक होते हैं। ये ऑप्शन इस बार देते ही नहीं है।